नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। बिहार सरकार ने 15 मई तक लगाया संपूर्ण लॉकडाउन। परिवहन सहित दुकानों के खुले और बंद रहने को लेकर जारी हुआ नया गाइडलाइन। कोरोना से जिले में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। 2 दिन में दर्जन भर से अधिक गई जानें। ड्यूटी में अनुपस्थित रहने पर 3 चिकित्सकों के वेतन कटौती के आदेश में भूलवश अभिषेक शेखर सिन्हा के नाम पर प्रशासन ने दी सफाई। और शराब लदी बाइक को छोड़ने के लिए 5000 में डील करने वाले होमगार्ड और चौकीदार का ऑडियो हुआ वायरल। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। राज्य में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने एक हाई लेवल की मीटिंग की। इस मीटिंग में कोरोना संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण पाने के लिए 15 मई तक पूरे राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन को लेकर गाइडलाइन भी जारी की गई हैं। दोपहर मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके जानकारी दी कि पूरे राज्य में लॉकडाउन लगाया गया है। इसको लेकर अब नई गाइडलाइन जारी की गई है। राज्य सरकार के सारे दफ्तर इस लॉकडाउन के दौरान बंद रहेंगे। जिला प्रशासन, पुलिस, जल आपूर्ति, बिजली, स्वास्थ्य, दूरसंचार, डाक विभाग जैसी सेवाओं के दफ्तर को छूट मिलेगी। अस्पताल, जांच लैब और दवा की दुकानें खुली रहेंगी। सभी दुकानों और गैर सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। बैंकिंग, बीमा, एटीएम, औद्योगिक इकाई, पेट्रोल पंप, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इससे छूट मिली है। किराना यानी खाने पीने के सामान की दुकानें, फल व सब्जी की दुकानें, मांस, मछली, दूध और पीडीएस की दुकानें सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खुलेंगी। सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर आना जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। आवश्यक काम से लोग घर से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें वाजिब कारण या सबूत अपने पास रखना होगा। सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। हवाई जहाज, रेल या बस से बाहर से बिहार में आने वाले लोगों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट जारी रहेगा, लेकिन उसमें क्षमता के सिर्फ 50% यात्री बैठेंगे। एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन आने जाने वाले वाहनों पर रोक नहीं होगी, लेकिन उनके पास टिकट होना आवश्यक है। आपातकालीन सेवा से जुड़े लोगों की आवाजाही पर रोक नहीं लगाई गई है। जिला प्रशासन जरूरी काम के लिए वाहनों को ई पास जारी करेगा, उन पर रोक नहीं होगी। अंतर्राज्यीय मार्ग से जा रहे निजी वाहनों पर रोक नहीं होगी। सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और दूसरे शिक्षण संस्थान 15 मई तक बंद रहेंगे तथा 15 मई तक बिहार में कोई परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। रेस्टोरेंट और खाने पीने की दुकानें खोलेंगी, लेकिन यहां बैठकर खाने की व्यवस्था बिल्कुल नहीं होगी। सिर्फ होम डिलीवरी के लिए ही खाने पीने की दुकानों को खोला जा सकता है। सभी धार्मिक स्थल पूरी तरह से इस लॉकडाउन के दौरान बंद किए गए हैं। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, जिम, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, पार्क पूरी तरह से बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थल पर किसी तरह का कोई आयोजन नहीं होगा। शादी ब्याह को लेकर भी एक फैसला लिया गया है। शादी ब्याह होगा, लेकिन इसमें कोई बैंड बाजा या बारात की व्यवस्था नहीं होगी। शादी ब्याह के लिए 3 दिन पहले पुलिस को सूचना देकर अनुमति लेनी होगी। किसी भी शादी में सिर्फ 50 लोग ही शामिल होंगे, जो कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करेंगे। वहीं श्राद्ध आदि कार्यक्रमों में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। लॉकडाउन के दौरान परिवहन को लेकर नियम जारी करते हुए कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान बिना ई पास के वाहनों को नहीं चलने की अनुमति होगी। जिले के भीतर चलने के लिए एसडीएम से हस्ताक्षर से पास बनाया जाएगा। वहीं जिले के बाहर अंतर्राज्यीय जिला के डीएम जारी करेंगे ई पास। जिला प्रशासन ने इसकी सूची भी जारी की है। उधर बैकुंठपुर में राज्य सरकार और जिला प्रशासन के निर्देश पर 15 मई तक लॉकडाउन को लेकर प्रखंड मुख्यालय के दिगवा दुबौली बाजार के दुकानदारों को प्रशासनिक अधिकारियों ने अलर्ट किया। यह सिलसिला जिला मुख्यालय में भी चला। दुकानदारों को अलर्ट किया गया तथा स्पीकर के माध्यम से दुकानदारों को कोरोना गाइडलाइन और अगले 10 दिनों के लगने वाले लॉकडाउन को लेकर जानकारी दी गई। उधर बढ़ते कोरोना संक्रमण और हाईकोर्ट के निर्देश के बाद राज्य में पूर्ण लॉकडाउन की खबर फैलते ही गांव से लेकर बाजारों में खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बाजार में अचानक भीड़ बढ़ने की वजह से दुकानदार भी परेशान दिखने लगे। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग तथा सरकार की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती रहीं।
दोपहर में जिला मुख्यालय की स्थिति काफी खराब रही। प्रत्येक मुख्य बाजार सहित मुख्य सड़कों पर जाम का नजारा देखने को मिला। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के धज्जियां उड़ाने के साथ साथ कई लोग बिना मास्क के भी देखे गए। कोरोना के इतने भयंकर संक्रमण काल के दौरान भी इस तरह लोगों की लापरवाही भारी पड़ सकती है। जिले के प्रमुख बाजारों चंद्रगोकुल रोड, मौनिया चौक, घोष मोड़, स्टेशन रोड, बंजारी मोड़, पोस्ट ऑफिस चौक आदि जगहों पर लोगों की काफी भीड़ देखी गई। वहीं मुख्य सड़कों पर जाम की स्थिति बनी रही, जिस वजह से कई लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। वहीं हमारे मीरगंज संवाददाता ने जानकारी दी है कि मीरगंज बाजार में खरीदारों की अचानक बड़ी भीड़ की वजह से सड़क से लेकर बाजार की गली तक भर गई। स्थिति ये उत्पन्न हो गई कि लोगों को बाजार से निकलने में परेशानी शुरू हो गई। मुख्य सड़क से लेकर बाजार जाने वाले सड़क एक तरफा होने लगा। सबसे अधिक भीड़ रेडीमेड कपड़ा तथा सोने चांदी की दुकानों पर देखी गई। सबसे अधिक परेशान वैसे लोग दिखे जिनके घरों में तत्काल शादी ब्याह की तैयारी चल रही है। लोग कपड़े, रेडीमेड कपड़ों के साथ साथ सोना चांदी के आभूषण, बर्तन आदि की दुकानों पर खरीदारी करने में लगे हुए थे। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार किराना दुकान, दूध, सब्जी आदि की दुकानों पर पाबंदी नहीं होने के कारण लोग इस बात को लेकर भी इत्मीनान में थे कि चलो ये तो बाद में भी खरीद लेंगे। लेकिन कपड़े, सोना चांदी की खरीदारी को लेकर बाजार में काफी भीड़ देखी गई। उधर सदर अस्पताल में डीएम, एसपी ने पहुंचकर स्वास्थ्य कर्मी और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जानकारी ली। डॉक्टर और मरीजों के अटेंडेंट से भी जानकारी ली गई। हथुआ व थावे कोविड अस्पताल का भी निरीक्षण डीएम और एसपी ने किया है। उधर स्वास्थ्य समिति ने 1 मई से 14 मई के कोरोना जांच का शेड्यूल जारी किया है। प्रखंडवार प्रत्येक दिन 100 आरटीपीसीआर और 50 ट्रूनेट से जांच की जाएगी। कोई भी निर्धारित समय और जगह पर जाकर कोरोना की जांच करा सकता है। वहीं बता दें कि जिला मुख्यालय में अंबेडकर भवन को जांच स्थल बनाया गया है। जिले में लगातार कोरोना से मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 2 दिन में ही दर्जन भर लोगों ने अपनी जान गंवाई है। हमारे फुलवरिया संवाददाता ने जानकारी दी कि क्षेत्र के विभिन्न गांवों में एक कोरोना पॉजिटिव सहित 8 व्यक्तियों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। कोरोना पॉजिटिव मृतक युवक बबलू श्रीवास्तव 50 वर्ष का है, जो श्रीपुर ओपी के पकड़ी श्याम गांव के निवासी मदन लाल श्रीवास्तव का पुत्र था। इसके 2 दिन पूर्व उसी परिवार के राजन कुमार श्रीवास्तव की मौत होने की सूचना प्राप्त हुई है। मृतक बबलू श्रीवास्तव, जो स्थानीय रेफरल अस्पताल फुलवरिया में 1 सप्ताह पूर्व ही भर्ती कराया गया था, जिसे हथुआ अनुमंडलीय अस्पताल में रेफर किया गया था, उसने सोमवार की देर रात मौत को गले लगा लिया। मंगलवार को इसकी सूचना स्वास्थ्य प्रशासन द्वारा मोबाइल पर परिजनों को दी गई, जहां परिजन शव लेने से इनकार कर चुके हैं। इसके बाद स्थानीय सीओ हेमंत कुमार झा, श्रीपुर ओपी अध्यक्ष नागेंद्र कुमार सैनी पुलिस बल के साथ शव का अंतिम संस्कार गांव की सरकारी भूमि पर कराने पहुंचे। सीओ श्री झा ने पत्रकारों से बताया कि इसके अलावा संग्रामपुर रायपल गांव स्थित एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत सोमवार को हो गई। इसके 2 दिन पूर्व उसी गांव के अन्य 2 लोगों की मौत संदिग्ध परिस्थिति में हो गई, जिसका अंतिम संस्कार परिजनों द्वारा किया गया। वहीं सोनगढ़वा गांव स्थित एक कोरोना पॉजिटिव युवक की मौत की सूचना प्राप्त हुई है, जिसका अंतिम संस्कार परिजनों द्वारा किया गया है। सीओ ने क्षेत्रवासियों को सचेत और सतर्क रहने का आह्वान करते हुए कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया है। उधर डायट थावे में बनाए गए कोविड अस्पताल में 5 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है, जिसमें थावे थाने के फुलगनी गांव की एक महिला की देर रात ऑक्सीजन नहीं मिलने से मौत हो गई। बताया जाता है कि इनमें से ऐसे मरीज जो ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ चुके हैं। डायट में 100 बेड का कोविड अस्पताल तैयार किया गया है। अभी तक 30 कोरोना संक्रमित मरीजों की भर्ती ली गई है, जिसमें 5 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। चिकित्सा प्रभारी अविनाश कुमार ने बताया कि कोरोना संक्रमितों से मरने वाले 3 महिला हथुआ, मनी छापर, थावे के रामचंद्रपुर और फुलगुनी की शामिल हैं, जिसमें कुल 5 मरीजों की मौत हुई है। ऐसे में कुछ परिजन ऑक्सीजन की कमी से अपनों की मौत का कारण बता रहे हैं। एसडीओ उपेंद्र पाल ने बताया कि वैसे लोगों की मौत हुई है सांस लेने में जिनको काफी कठिनाई होती थी। परिजन कोविड अस्पताल लेकर उन्हें पहुंचे। ऐसे में मरीजों को बचाने में डॉक्टर व नर्स ने अपना 100% दिया, लेकिन इसके बाद भी मरीज नहीं बच पाए। उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। उधर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैकुंठपुर के 5 मरीजों को ऑक्सीजन की कमी के कारण कोविड केयर सेंटर रेफर किया गया। हेल्थ मैनेजर अखिलेश कुमार दुबे ने बताया कि होम आइसोलेशन में रह रहे संक्रमित लोगों का ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होने के कारण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां ऑक्सीजन लेवल की कमी को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है।
वहीं बिजली विभाग के एसडीई देवेंद्र प्रसाद की मौत कोरोना से हो गई। बताया जा रहा है कि कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद वो घर में होम आइसोलेट थे। समस्तीपुर घर में उनकी मौत हुई। मीरगंज सब डिवीजन में उनकी पोस्टिंग थी। 49 वर्षीय देवेंद्र समस्तीपुर जिले के निवासी थे और कोरोना के संक्रमण में आने के बाद अपने पैतृक गांव में ही रहकर इलाज करा रहे थे। तबीयत ज्यादा खराब होने के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था। इसी दौरान मंगलवार की सुबह उन्होंने दम तोड़ दिया। उनके निधन की खबर मिलते ही विद्युत कर्मियों में शोक की लहर छा गई। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनके सहकर्मी अब उनके बीच नहीं रहे। इस बीच मंगलवार को उनकी स्मृति में मीरगंज विद्युत कार्यालय परिसर में संक्षिप्त शोक श्रद्धांजलि व्यक्त कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इस मौके पर कार्यपालक अभियंता विकास कुमार, उचकागांव प्रशाखा के जेई बबलू कुमार आदि लोग मौजूद रहे। उधर कांग्रेस के युवा नेता अफाक खान के पिता कलीम खान का निधन हो गया। दानापुर के निवासी अफाक के पिता का निधन हो गया है। उनके निधन पर राजनीतिक दलों के नेताओं सहित अन्य लोगों ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। उधर जिला परिषद उपाध्यक्ष अमित कुमार और अंकु राय के चाचा का निधन हो गया। 76 वर्षीय रविंद्र राय इलाके में साहब के नाम से प्रसिद्ध थे। वे एक राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल प्लेयर थे। गोरखपुर फर्टिलाइजर टीम की तरफ से खेलते हुए उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व उन्होंने कई बार किया। गोपालगंज जिले के कोरिया दरबार के नाम से विख्यात परिवार में अपने 4 भाइयों में सबसे छोटे रविंद्र राय गांव के साथ साथ पूरे इलाके में एक स्पोर्टमैन के रूप में प्रसिद्ध थे। उधर माझागढ़ संवाददाता सुदेश प्रसाद श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी अजित कुमार के निर्देश पर प्रखंड अंतर्गत 3 पंचायतों में कोरोना वैक्सीन लगाने हेतु प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर खुर्शीद जमाल की देखरेख में शेखपरसा ग्राम पंचायत अंतर्गत पंचायत भवन शेखपरसा, कोयनी पंचायत अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय भटवलिया, पथुआ पंचायत अंतर्गत नवसृजित विद्यालय सरिया अख्तियार में टीकाकरण किया गया। यहाँ 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों को टीका लगाया गया। उधर ड्यूटी में अनुपस्थित रहने पर 3 चिकित्सकों के वेतन कटौती के आदेश के साथ 1 एएनएम को निलंबित किए जाने के डीएम के निर्देश में भूलवश डॉक्टर अभिषेक रंजन सिन्हा के नाम पर प्रशासन ने अपनी भूल स्वीकार की है और प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा है कि भूलवश डॉक्टर अभिषेक शेखर सिन्हा की वेतन कटौती और संविदा रद्द करने की नोटिस जारी कर दिया गया। प्रेस विज्ञप्ति जारी कर भूल को स्वीकार किया गया है। डीएम के निर्देश पर सीएस ने अनुपस्थित रहने के आरोप में वेतन कटौती और संविदा रद्द करने के लिए आदेश जारी किया था, जिसमें डॉक्टर अभिषेक रंजन सिन्हा, डॉक्टर आसमा फिरोज शाह और डॉक्टर कैसर जावेद को नोटिस मिला था। ऐतिहासिक थावे दुर्गा मंदिर स्थित गेस्ट हाउस संचालकों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें गेस्ट हाउस संचालकों द्वारा सरकार की गाइडलाइन के तहत गेस्ट हाउस चलाने का निर्णय लिया गया। किसी भी व्यक्ति द्वारा गेस्ट हाउस बुक करने पर उसका आधार कार्ड, मोबाइल नंबर तथा पूरा पता लेकर ही उसे बुक किया गया। इस तरह के गाइडलाइन को बनाया गया। बैठक में अध्यक्ष पद का चुनाव भी किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर सत्यनारायण पुरी, उपाध्यक्ष पद पर रामायण सिंह, सचिव शेषनाथ शर्मा, उप सचिव हरिनंद शाह, कोषाध्यक्ष अंशु कुमार को बनाया गया। मौके पर स्थानीय मुखिया उमेश यादव आदि लोग मौजूद रहे। उधर कुचायकोट थाने में तैनात होमगार्ड जवान और चौकीदार का ऑडियो वायरल हुआ है। शराब लदी बाइक को छोड़ने के लिए 5000 रुपए में डील करने का ऑडियो वायरल हुआ। एसपी ने सदर एसडीपीओ को जांच के आदेश दिए हैं। कहा, जांच में दोषी पाए जाने पर कार्रवाई होगी। धनंजय सिंह होमगार्ड जवान और धर्मेंद्र सिंह चौकीदार बताए जा रहे हैं, जो शराब माफिया से डील कर रहे थे। इस दौरान ऑडियो रिकॉर्ड किया गया और बाद में इसे वायरल कर दिया गया। उधर माझागढ़ में शराबबंदी कानून को पुलिस के द्वारा पालन करते हुए प्रतिदिन शराब पकड़ी जा रही है। शराब के धंधेबाजों को जेल भेजा जा रहा है। शराब पीने वालों को भी पुलिस लगातार जेल भेज रही है। फिर भी न लोग शराब पीने से बाज आ रहे हैं और न ही शराब की सप्लाई बंद हो रही है। मंगलवार को माझागढ़ थाना प्रभारी को गुप्त रूप से सूचना मिली कि माझागढ़ थाना क्षेत्र के धर्मपरसा गद्दी टोला में भारी मात्रा में शराब की सप्लाई की जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस बल इस स्थान पर पहुंची। पुलिस को देखते हुए धंधेबाज शराब छोड़कर स्कॉर्पियो लेकर भागने लगा। सड़क किनारे से 53 कार्टून शराब बरामद की गई है। धंधेबाज की पहचान कर उत्पाद अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। बरामद शराब की कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई जा रही है। उधर बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में आपसी विवाद को लेकर हुई मारपीट में अलग अलग घटनाओं में 6 लोग जख्मी हो गए। घायलों में धर्मबारी गांव की रेणु देवी, शंकरपुर गांव की नजरा खातून,
मुस्कान खातून, रेवतीत गांव के योगेंद्र शर्मा, पिपरा की सैतून निशा शामिल हैं। घायलों का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। उधर कटिया थाना क्षेत्र के बेलही खास गांव के एक युवक की गुजरात में बिजली की चपेट में आने से मृत्यु हो गई। उस युवक की मौत की खबर मिलते ही पूरे गांव में कोहराम मच गया। बताया जाता है कि कटिया थाना क्षेत्र के बेलही खास मतीटोला निवासी जीउत मणि त्रिपाठी का पुत्र प्रद्युम्न मणि त्रिपाठी 22 वर्षीय 3 भाइयों में से सबसे बड़ा था। पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के कंधे पर थी। वह परिवार के हालात को सुधारने के लिए गुजरात के एक निजी कंपनी में सुपरवाइजर का काम करता था। अभी 5 माह पूर्व ही वह घर से वापस लौटा था। सोमवार की संध्या कंपनी में ड्यूटी में मौजूद था। अचानक विद्युत तार की चपेट में आने से घटनास्थल पर ही इसकी मौत हो गई। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। बिहार सरकार ने 15 मई तक लगाया लॉकडाउन। परिवहन सहित दुकानों के खुले और बंद रहने को लेकर जारी हुआ नया गाइडलाइन। कोरोना से जिले में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। 2 दिनों में दर्जन भर से अधिक गई जाने। ड्यूटी में अनुपस्थित रहने पर 3 चिकित्सकों के वेतन कटौती के आदेश में भूलवश अभिषेक शेखर सिन्हा के नाम पर प्रशासन ने दी सफाई। और शराब लदी बाइक को छोड़ने के लिए 5000 में डील करने वाले होमगार्ड और चौकीदार का ऑडियो हुआ वायरल। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।